आपकी स्क्रीन पर कुछ सेंटेंसेस हैं। फर्स्ट है, हालांकि वह गरीब है लेकिन वह खुश है। सेकंड है, हालांकि वह अमीर है लेकिन वह कंजूस है। और थर्ड है, हालांकि वह मोटा है लेकिन तुमसे तेज दौड़ सकता है। तो क्या आप जानते हैं इस प्रकार के वाक्यों को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है? तो इस प्रकार के वाक्य जिनमें कॉन्ट्रास्ट यानी विरोधाभास दिखाई देता है, यानी एक पक्ष आपका क्या होगा, मजबूत होगा, दूसरा कमजोर होगा, एक कोई पॉजिटिव बात होगी दूसरी नेगेटिव होगी, या एक कमी होगी और दूसरी खूबी होगी। तो इस प्रकार के वाक्य बनाने के लिए जिनमें हमें हालांकि, यद्यपि, जबकि इस प्रकार के शब्द दिखाई देते हैं, तो इन्हें बनाने के लिए हम दो या आल्दो का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम दो या आल्दो का प्रयोग करेंगे हालांकि के लिए। इसके बाद हम सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट बनाएंगे ग्रामर के अनुसार, फिर लेकिन के लिए कॉमा लगाएंगे और फिर सेंटेंस का सेकंड पार्ट हम बनाएंगे ग्रामर के अनुसार। यहाँ हम हालांकि की जगह हिंदी वाक्यों में जबकि, यद्यपि, भले ही इन शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। इन सभी की अंग्रेजी क्या रहेगी, दो या आल्दो। इसी प्रकार लेकिन की जगह हम किंतु, परंतु, फिर भी इन शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं। लेकिन के लिए हमें कॉमा प्रयोग करना है और यहाँ हम यट का प्रयोग भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, हालांकि वह गरीब है लेकिन वह खुश है। तो यहाँ हम हालांकि के लिए दो का प्रयोग करेंगे। दो, वह गरीब है मतलब ही इज पुअर, लेकिन के लिए कॉमा लगाया, और वह खुश है मतलब ही इज हैप्पी। हालांकि वह गरीब है लेकिन खुश है, दो ही इज पुअर, फिर कॉमा लगाया, ही इज हैप्पी। इसी को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, दो ही इज पुअर। अब यहां हम लेकिन की जगह यट का प्रयोग कर रहे हैं। दो ही इज पुअर, और जब यट का प्रयोग करेंगे तब हमें कॉमा नहीं लगाना है। दो ही इज पुअर लेकिन वह खुश है तो ही इज हैप्पी। दो ही इज पुअर येट ही इज हैप्पी। नेक्स्ट सेंटेंस है, हालांकि वह अमीर है लेकिन वह कंजूस है। तो यहाँ हालांकि मतलब दो, वह अमीर है मतलब ही इज रिच, लेकिन के लिए कॉमा लगाया, वह कंजूस है मतलब ही इज माइजर। हालांकि वह अमीर है लेकिन वह कंजूस है, दो ही इज रिच ही इज माइजर। नेक्स्ट सेंटेंस है, हालांकि वह मोटा है लेकिन तुमसे तेज दौड़ सकता है। तो सबसे पहले हालांकि मतलब दो, वह मोटा है ही इज फैट, लेकिन के लिए कॉमा लगाया, वह तुमसे तेज दौड़ सकता है मतलब ही कैन रन फास्टर देन यू। हालांकि वह मोटा है लेकिन वह तुमसे तेज दौड़ सकता है, दो ही इज फैट ही कैन रन फास्टर देन यू। हम दो की जगह आल दो का प्रयोग भी कर सकते हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं होता, बस बोलचाल की भाषा में दो का प्रयोग अधिक किया जाता है और रिटन इंग्लिश में आल दो का प्रयोग अधिक किया जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, हालांकि वे गलत हैं। हालांकि वे गलत हैं लेकिन वे हमारे शुभचिंतक हैं। तो सबसे पहले हालांकि के लिए हम यहाँ ऑल दो का प्रयोग कर रहे हैं। ऑल दो वे गलत हैं मतलब दे आर रॉन्ग, लेकिन के लिए हमने कॉमा लगाया, वे हमारे शुभचिंतक हैं मतलब दे आर आवर वेल विशर्स। हालांकि वे गलत हैं लेकिन वे हमारे शुभचिंतक हैं, ऑल दो दे आर रॉन्ग दे आर आवर वेल विशर्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, हालांकि उन्होंने तुम पर भरोसा किया लेकिन तुमने उन्हें धोखा दिया। तो सबसे पहले हालांकि मतलब ऑल दो, उन्होंने तुम पर भरोसा किया मतलब दे बिलीव्ड इन यू, लेकिन की जगह हमने क्या लगाया, कॉमा, और तुमने उन्हें धोखा दिया मतलब यू डिसीव्ड देम। हालांकि उन्होंने तुम पर भरोसा किया लेकिन तुमने उन्हें धोखा दिया, ऑल दो दे बिलीव्ड इन यू यू डिसीव्ड देम। नेक्स्ट सेंटेंस है, हालांकि तुम जाने वाले थे लेकिन तुम नहीं गए। तो सबसे पहले हालांकि मतलब ऑल दो, तुम जाने वाले थे, यू वर अबाउट टू गो, लेकिन के लिए हमने कॉमा लगाया, तुम नहीं गए, यू डिड नॉट गो। हालांकि तुम जाने वाले थे लेकिन तुम नहीं गए, ऑल दो यू वर अबाउट टू गो, यू डिड नॉट गो।
इन वाक्यों में यदि हमें किसी बात पर जोर देना है तो हम दो या आल्दो की जगह इवन दो का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, हालांकि वह बहुत तेज दौड़ा लेकिन वह दौड़ हार गया। तो यहाँ पे हम एक बात पर जोर दे रहे हैं कि वह बहुत तेज दौड़ा, लेकिन या फिर भी वह दौड़ हार गया। तो सबसे पहले हालांकि मतलब इवन दो, वह बहुत तेज दौड़ा, ही रेन वेरी फास्ट, लेकिन के लिए हमने कॉमा लगा दिया, वह दौड़ हार गया, ही लॉस्ट द रेस। हालांकि वह बहुत तेज दौड़ा लेकिन वह दौड़ हार गया, इवन दो ही रेन वेरी फास्ट ही लॉस्ट द रेस। नेक्स्ट सेंटेंस है, हालांकि मैं बहुत कम खाता हूँ लेकिन मैं मोटा हो रहा हूँ। यानी मैं बहुत कम खाता हूँ फिर भी मैं मोटा हो रहा हूँ। तो सबसे पहले हालांकि के लिए हम यहाँ पे काय का यूज़ करेंगे, इवन दो का, क्योंकि हम सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट पे अधिक जोर दे रहे हैं। तो इवन दो मैं बहुत कम खाता हूँ यानी आई ईट वेरी लिटिल। फिर लेकिन के लिए हमने कॉमा लगा दिया, मैं मोटा हो रहा हूँ मतलब आई एम गेटिंग फिट। हालांकि मैं बहुत कम खाता हूँ लेकिन मैं मोटा हो रहा हूँ, इवन दो आई ईट वेरी लिटिल आई एम गेटिंग फैट। नेक्स्ट सेंटेंस है, मोहन ने काम खत्म कर दिया हालांकि वह बीमार था। अब इस सेंटेंस में देखिए हमने हालांकि का प्रयोग कहाँ किया है, वाक्य के मध्य में। तो इस प्रकार हम वाक्य के मध्य में भी हालांकि का प्रयोग कर सकते हैं, और दो, इवन दो, आल दो, इनका प्रयोग हम फिर सेंटेंस के मध्य में करेंगे और उस कंडीशन में हम कामा प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। तो सबसे पहले मोहन ने काम खत्म कर दिया, मतलब मोहन फिनिश्ड द वर्क। मोहन ने काम खत्म कर दिया, मोहन फिनिश्ड द वर्क इवन दो, हालांकि ही वॉज इल, वह बीमार था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।